हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न हमने सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हुए हैं। यह प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य शैली होती है वह किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान में फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। पहली महिला भारत की कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कौन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि भारत की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थी, वो पहली महिला थी भारत रत्न पाने वाली। आगे बढ़ते हैं। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। गिद्दा नृत्य शैली कहाँ की है, तो भांगड़ा गिद्दा ये सब कहाँ के दोस्तों, पंजाब की। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गिद्दा नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, पंजाब से। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, पूछा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, दलाई लामा की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। नटंजलि उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नटंजलि उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई अभी अभी हाल ही में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई, सीताराम येचुरी के द्वारा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क नृत्य जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह एक संतूर वादक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संतूर वादक थे। आगे बढ़ते हैं। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा आसाम का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आसाम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में जो है पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ध्यान रखिएगा शिरोमणि अकाली दल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शिरोमणि अकाली दल। आगे बढ़ते हैं। वोटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। वोटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किसकी आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा भीमराव अंबेडकर साहब की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। पड़ोसी देशों के संबंध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन कौन से राज्य उनसे टच होते हैं और उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा क्या है, उनका राष्ट्रीय खेल क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। तो बात कर रहे हैं भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, थिम्पू। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो भारत में सबसे अधिक कहाँ पे था, तो केरल में था। कितना सेक्स रेशियो था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 1084। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। गोंचा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोंचा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं।
हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है बांसुरी से संबंधित है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? भारत की जितनी भी नर्तकियां हैं उनमें पहली महिला कौन थी जिन्हें राज्यसभा के जो है मेंबर के रूप में नामित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, पहली भारतीय नर्तकी थी। आगे बढ़ते हैं। चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चपचार कूट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। चपचार कूट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? नाट्य शैलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा। भवई कहाँ की नाट्य शैली है पारंपरिक? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भवई जो है गुजरात की पारंपरिक नाट्य शैली है। आगे बढ़ते हैं। अली अकबर खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, सरोद से। सरोद वादक थे अली अकबर खान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अदिति अशोक का संबंध किससे है? अदिति अशोक का संबंध किससे है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, फेमस भारतीय गोल्फर थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को कौन जो है प्रकाशित करता है? तो ध्यान रखिएगा, UNDP। UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP जो है HDI को प्रकाशित करता है। आगे बढ़ते हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। पंडित किशन महाराज जो थे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? एक तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज जो थे एक तबला वादक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, जो कि 2011 लास्ट वाली जनगणना थी, उसके बाद अभी जनगणना भारत में हुई नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी। एक यहाँ से फैक्ट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे 2001 की जनगणना के अनुसार तो उस समय जो थी बंगाली थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड में। नागालैंड राज्य में जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पे सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो BRO की स्थापना कब हुई दोस्तों? ध्यान रखिएगा, BRO की स्थापना कब हुई? 1960 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं BRO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है BRO का। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव का नाम आपने सबने सुना होगा। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम कहाँ की है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों? केरल की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? केरला राज्य से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो लक्षद्वीप की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप की जो है जनसंख्या सबसे कम थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? पाइका जो है कहाँ पे लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में जो है पाइका नृत्य प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर। फ्रेंड्स, शशि थरूर की जितनी भी किताबें हैं उन सबको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनकी किताबें परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। शशि थरूर की हो गई, चेतन भगत की हो गई, इन सब की किताबें आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा,
तमिलनाडु में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी किसकी है विंग्स ऑफ फायर? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बगरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बगरुम्बा कहाँ पे फेमस लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा आसाम में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहू, बगरुम्बा ये सब आसाम के जो है फेमस लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी किससे संबंधित है? तो तबला वादक थे, ये फेमस तबला वादक थे। जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह ने यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पहली बार जो है किस फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे इस पुरस्कार को पाने वाले। ठीक है, 1913 सन भी पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ की है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को जो है हॉकी के फेमस, हॉकी के फादर ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद जी का जो है जन्मदिन पड़ता है। उसी दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा शशि थरूर की यह फेमस पुस्तक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सर्वोच्च सैनिक अलंकरण पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। उसके बाद महावीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक ने लिखा है? द व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर एक उपन्यास है, उसको अरविंद अडिगा जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका या गायक थे जिनको 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? कौन से प्रसिद्ध भारत के गायिका या गायक थे जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा लता मंगेशकर को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव की जो है ये बायोग्राफी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आप देख लीजिएगा। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, बाकी लोक नृत्य तो बहुत हैं, इनको आप देख लीजिएगा। हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है और आपको आर्ट एंड कल्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? हाल ही में आईपीएल का जो है संस्करण कंप्लीट हुआ है, जिसमें जो है कोलकाता नाइट राइडर ने जो है ट्रॉफी जीती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम विजेता 2008 में कौन बना था? राजस्थान रॉयल्स। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेघालय में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में जो है वांगला महोत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य के महोत्सव हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर बच्चे वहीं के जो है महोत्सव नहीं पढ़ते हैं, आजकल जो है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं।
भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? तो भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है? 10 वर्षों में की जाती है। हालांकि कोविड के चक्कर में 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, उसके पहले लगातार जो है हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है कहाँ पे जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि जनसंख्या के हिसाब से बताना है तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा। सहारा डेजर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह, ये जो रुपये का साइन है नया वाला, इसको कह रहा है कि किसने डिजाइन किया है? तो ध्यान रखिएगा उदय कुमार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिजाइन जो है उदय कुमार ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ की रहेगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा गंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि भारत में टोटल 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। बात करें गोदावरी की, तो भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, और वृद्ध गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। और गंगा जो है भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इजी प्रश्न है दोस्तों, सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आजकल और पूछता है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो ध्यान रखिएगा बाघ से पहले कौन था? शेर। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तारापुर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर जो परमाणु रिएक्टर है कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तारापुर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 2022 में जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था वहाँ पे भी यह प्रश्न देखने को मिला था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सोनपुर मेला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में लगता है। सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ध्यान रखिएगा 1853 में। 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। मुंबई में चलाई गई थी, बॉम्बे से थाने तक जो है चलाई गई थी। और किसके जो है उस समय कौन था वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। यह भी आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे जिसे मिला था? ध्यान रखिएगा जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जी शंकर कुरूप जो है 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वो भी किस भाषा के लिए मिला था? ध्यान रखिएगा मलयालम के लिए। मलयालम के लिए। बात करते हैं हिंदी में कब मिला था, तो हिंदी में जो है मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार जो है किस फील्ड से संबंधित है? ध्यान रखिएगा संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला? तो ध्यान रखिएगा, श्रीमती देविका रानी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1969 में मिला था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, नाम से कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि किस फील्ड में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट लीजिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धन्वंतरी जो थे प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार भी चिकित्सा के ही क्षेत्र में दिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर न देके बस बीसी राय पुरस्कार लिख दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बीसी राय पुरस्कार या डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थे स्टैटिक जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।